को पत्रकार नगर थाने के अंतर्गत एक विजयनगर नाम का जगह है जहाँ पे गिरिवेदन की घटना हुई थी। जो वादी हैं रोहित कुमार, उनके द्वारा बताया गया कि उनके घर से काफ़ी बड़ी मात्रा में सोने और चांदी की ज्वेलरी और 25,000 कैश जो है वो चुराया गया। व्यक्ति जिसका कि नाम सोल्जर उर्फ सोनू कुमार है, उसको गिरफ्तार किया गया। पूछताछ में उसके द्वारा अपनी संलिप्तता स्वीकार की गई और बताया गया कि कुछ ज्वेलरी वो ज्वेलर को सेल कर चुका है और कुछ ज्वेलरी उसकी पत्नी के पास है। अम्बेडकर चौक के पास ब्यूटी ज्वेलरी नाम का एक शॉप है और उनका भी इससे पूर्व में 4 कांडों में उनकी संलिप्तता रही है चोरी की। नमस्कार, आप देख रहे हैं NBC 24। मैं हूं अजय शर्मा। आपको बता दें कि राजधानी पटना में गृहभेदन की घटनाएं लगातार बढ़ती नजर आ रही थी, जिसको लेकर के पटना के SSP अवकाश कुमार ने क्राइम मीटिंग में तमाम SP और थानेदारों को सख्त हिदायत दी थी कि राजधानी पटना में जो गृहभेदन की घटनाएं हो वह बढ़ती नजर आ रही हैं, इस पर लगाम लगाया जाए। अगर हालिया दिनों की बात कर ली जाए तो बीते 3 तारीख के दिन पत्रकार नगर थाना अंतर्गत एक युवक रोहित के घर में चोरों ने चोरी की घटना को अंजाम दिया था। आपको बता दें कि जो चोर था वह पहले कागज चुनने के बहाने रेकी किया करता था और जो बंद पड़े घर होते थे उसको अपना निशाना बनाया करता था। आप CCTV कैमरे के माध्यम से जो फुटेज हाथ लगी है उसमें साफ तरीके से देख सकते हैं कि जो चोर है पूरी तरीके से जो कागज बिनने का काम है वह करते नजर आ रहा था और साथ ही साथ वह रेकी भी कर रहा था। जब रेकी उसकी हो जाती है और जिसके पश्चात वह उस घर में जाकर के दबिश देता है और दबिश देने के पश्चात तकरीबन 25,000 रुपए कैश और सोने चांदी के जेवरातों को वह लेकर चंपत हो जाता है। जब इसकी सूचना पत्रकार नगर थाने को मिलती है तो एक SIT टीम का गठन किया जाता है, जिसके पश्चात उस चोर और एक जेवलर्स दुकानदार को पकड़ लिया जाता है। उस चोर ने पूरी तरीके से अपना जुर्म कबूल लिया है और उसने साफ तरीके से बताया है कि मैंने यह चोरी की घटना को अंजाम दिया है। और साथ ही साथ जो जेवलर्स के दुकानदार है वो उसने भी कबूला है कि मैं आए दिन जो स्नेचिंग की घटनाएं राजधानी में घटती हैं उन स्नेचरों से जो सोने चांदी के जो गहने होते हैं उसे खरीदा करता था। हालांकि आपको बता दें दोनों का आपराधिक इतिहास पहले से राजधानी पटना के कई थानाओं में दर्ज है। और इस पर क्या विशेष जानकारी दे रहे हैं ASP, जरा देखें। को पत्रकार नगर थाने के अंतर्गत एक विजयनगर नाम का जगह है जहाँ पे गिरिवेदन की घटना हुई थी। जो वादी हैं रोहित कुमार, उनके द्वारा बताया गया कि उनके घर से काफी बड़ी मात्रा में सोने और चांदी की ज्वेलरी और 25,000 कैश जो है वो चुराया गया था। घटना की गंभीरता को देखते हुए SSP सर के दिशा निर्देश में एक SIT का गठन किया गया, जिसका नेतृत्व पत्रकार नगर SHO अभय कुमार खुद कर रहे थे। इस SIT के द्वारा बहुत ही बढ़िया इन्वेस्टिगेशन करते हुए और सैकड़ों CCTV कैमरा और टावर डंप और टेक्निकल एनालिसिस के बेसिस पे कुछ लोगों को चिन्हित किया गया और उसी इन्वेस्टिगेशन के फर्दर कल एक व्यक्ति जिसका कि नाम सोल्जर उर्फ सोनू कुमार है, उसको गिरफ्तार किया गया। पूछताछ में उसके द्वारा अपनी संलिप्तता स्वीकार की गई और बताया गया कि कुछ ज्वेलरी वो ज्वेलर को सेल कर चुका है और कुछ ज्वेलरी उसकी पत्नी के पास है। उसी के निशानदेही पे ज्वेलर बिट्टू कुमार, जिनका कि अम्बेडकर चौक के पास ब्यूटी ज्वेलरी नाम का एक शॉप है और उनका भी इससे पूर्व में 4 कांडों में उनकी संलिप्तता रही है चोरी की गहने खरीदने को लेकर के। इससे पहले वो फरार चल रहे थे, उनको भी कल गिरफ्तार किया गया। इन दोनों के निशानदेही पे एक सोने का ज्वेलरी रिकवर किया गया। बिट्टू कुमार जो कि ज्वेलर है, उनका कहना है कि बाकी ज्वेलरी वो गला करके सेल कर चुके हैं। तो कितने की ज्वेलरी को बरामद किया गया है? एक सोने की चेन बरामद की गई है और बिट्टू कुमार से पता किया जा रहा है कि किन किन लोगों को वो ज्वेलरी गला करके बेचे हैं। इसके अलावा कुछ मात्रा में ज्वेलरी सोनू कुमार की पत्नी के पास अवेलेबल है, जो भी फरार चल रही है। उनकी भी गिरफ्तारी और अन्य ज्वेलरी की बरामदगी का प्रयास जारी है। सर, कुल कितने रुपए की यहाँ से? इनका कहना है कि 15 भर से ज़्यादा सोना था, लगभग 300 ग्राम चांदी था और कुछ अन्य भी कीमती सामान थे और 25,000 कैश का चोरी हुआ है उनके घर से। किस तरह से ये घटना को अंजाम दिया था? ये सोनू कुमार कागज चुनने के बहाने जगह का रेकी करते थे। इनके द्वारा कुछ अपने अन्य साथियों का भी नाम बताया गया है, जिस बारे में फर्दर इन्वेस्टिगेशन जारी है। तो कागज चुनने के बहाने ही घर का जाकर के रेकी करते थे। इनका एमओ होता है कि ऐसा घर चुनना जो कि लॉक हो और उसमें कोई एंट्री, कुछ घुसने का एंट्री हो,
बड़ी सफाई से ये पीछे का वेंटिलेटर या कुछ खोल करके अंदर प्रवेश कर जाते हैं और अकेले ही सारी घटना को ये कारित करते हैं। बहुत ही सातिर ढंग से सामान को चुरा करके और ज्वेलर को सेल कर देते हैं। इसका कुछ आपराधिक इतिहास हाँ, का सोनू कुमार को इससे पहले भी पत्रकार नगर थाने से ही जेल भेजा गया था और अभी फरवरी में ही ये बाहर निकल करके आया था। ये रहने वाले हैं आपको गौरीचक थाना के, और जो ज्वेलर है बिट्टू कुमार, वो वैसे तो नालंदा के रहने वाले हैं, बट यहाँ पे रामकृष्ण नगर थाने में रहते हैं। सोनू की गिरफ्तारी कहाँ से हुई? सोनू की गिरफ्तारी विजय जाहिर सी बात है कि एसपी सदर ने साफ तरीके से बताया है कि दोनों अपराधियों को पकड़ लिया गया है। एक तो चोरी की घटना को अंजाम दिया करता था और दूसरे ज्वेलर्स जो दुकानदार था, चोरी के गहनों को खरीदा करता था, उसे गला करके आगे बेच दिया करता था। इन दोनों को हिरासत में लेकर के गहन पूछताछ की गई, जिसने अपना जुर्म कबूला है। अब इन दोनों को लालघर भेजा जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि राजधानी में जो आपराधिक घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं और गृहभेदन की घटनाओं में इजाफा होते नजर आ रहा है, वह राजधानी में कब तक कम होगा? तमाम ऐसे ही छोटी बड़ी घटनाओं से अपडेट रहने के लिए आप देखते रहे NBC 24। सहयोगी विकास के साथ मैं अजय।